हाय, मेरा नाम वृंदा है और मैं हूँ फाउंडर मी एंड माय ह्यूमन फाउंडेशन की। हमारा छोटा-सा चैरिटी एनिमल्स के लिए वर्क करता है। हमारा एक सेंटर है, जहाँ पे हम अराउंड 20 इंजर्ड या अबैंडन्ड या डॉग्स इन डिस्ट्रेस अ, या फिर नियोनेटल्स जिनकी मदर की डेथ हो गई होती है, हम उनको फॉस्टर करते हैं, उनके अडॉप्शन के लिए ट्राई करते हैं। और हमारे रोड पे वी प्रोवाइड अबाउट 180 टू 200 मील्स एवरी सिंगल डे फ्रॉम द पास्ट मेनी इयर्स। जब मैं लोगों को यूजुअली ये बोलती हूँ तो सबसे पहली चीज़ वो मुझसे पूछते हैं, वो ये है कि आप में क्या दिक्कत थी? आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, जो आप पढ़े लिखे होके एक अच्छी कंपनी में वर्क करते हुए आपको कुछ और नहीं मिला कि अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए? तो मेरा उनसे एक ही आंसर रहता है कि हमारे वर्ल्ड में या जो हम आस-पास देखते हैं उसमें इतना ज़्यादा पेन है और जो कि हम जान के या ना जानते हुए भी हम इग्नोर करते हैं। तो अगर हमारे और जो पेन हम महसूस करते हैं, बहुत सारे स्टडीज़ और रिसर्चेज़ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे पता लगता है कि एनिमल्स भी उतना ही पेन एक्सपीरियंस करते हैं। तो जस्ट बिकॉज़ वो हमारी स्पीशीज़ का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो पेन कॉज़ नहीं कर रहे या वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो अगर हम किसी एक का भी पेन थोड़ा भी रिड्यूस कर सकें, तो मेरे हिसाब से उससे अच्छी चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका भी उतना ही हक है इस लैंड पे जो हमने उनसे एक तरीके से छीन लिया है। अब एनिमल वेलफेयर तो ऐसा कॉज है ही जिसका आप ये क्यों कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझाना, और इसके लिए सहानुभूति लोगों में एक तरीके से इग्नाइट करना। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है कि आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में बीइंग अ गर्ल यू रन अ चैरिटी बाय योरसेल्फ, तो उसमें एक अलग ही तरीके के चैलेंजेस आते हैं जब आपसे अगर कोई वैसे भी रिस्पेक्टफुली बात कर भी रहा हो, तो आप जान के कि आप एनिमल्स के लिए और स्पेशली एनिमल्स ऑन द रोड उनके लिए आप कुछ करते हैं, तो वो बचा बुचा रिस्पेक्ट भी चला जाता है। सो हमारा पहला चैलेंज ये होता है कि अपनी सेफ्टी देखना, हमारे स्टाफ की सेफ्टी देखना, और टाइम टू टाइम लोगों को समझाना कि ये क्यों ज़रूरी है। इसी को हमारा सपोर्ट कैसे करें, अगर मैं सिंपल 3 वर्ड्स में बोलूँ तो दैट वुड बी कि आप अडॉप्ट करें अपने आसपास के एनिमल्स। सेकंड वुड बी कि आप किसी भी शेल्टर में या उधर जाके आप वॉलंटियर करें। एंड थर्ड वुड बी कि आप इसी मैसेज को आप आगे प्लीज़ पहुँचाइए, बिकॉज वी आर द कॉज ऑफ देयर सफरिंग एंड येट मोस्ट ऑफ अस डू नॉट कम फॉरवर्ड फॉर दिस कॉज। हमें टाइम टू टाइम राइस या मेडिसिन, या फिर अभी विंटर्स हैं तो बोरी और इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ों का ज़रूरत रहता है। सो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो हमारे लिए आते हैं और हमें राइस या दलिया फूड हमारा और भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। एनिमल वेलफेयर में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो ये है कि जिनके लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, एक तरीके से उनकी भाषा किसी को समझ नहीं आने वाली है। तो हर दिन जब भी आप अपने शेल्टर या आप अपने सड़क की फीडिंग से या वापस जाते हैं, आपको हमेशा ये डर रहता है कि उसके बाद उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो, कुछ ना हो गया हो। और एनिमल वेलफेयर के लिए लोगों में सिंपैथी और एम्पैथी दोनों इग्नाइट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनसे कम्युनिकेट करना एक अलग तरीके का चैलेंज रहता है, जो कि लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बीइंग अ गर्ल इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इन दिस कम्युनिटी इन हरियाणा, पीपल ऑफन अंडरमाइन योर अथॉरिटी। वो आपको एक तरीके से वो इज्जत वो नहीं देते हैं जो कि आपको मिलनी चाहिए। आपकी सेफ्टी और आपके साथ बाकी सब काम करने वालों की सेफ्टी हम मोर देन ऑफन एटलीस्ट हर दिन एक तरीके से स्टेक पे रहती है। और तीसरा चैलेंज ये रहता है कि जो सपोर्ट होता है उसको एक तरीके से हम अपने पास, हम यहाँ की स्टोरी लोगों के पास कैसे बताएं, वो सपोर्ट हम कैसे गार्नर करें उन एनिमल्स और उनकी स्टोरीज़ के बारे में जो कि उनके आसपास रहने वाले लोग ही अनदेखा करते हैं। सो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं। और अगर आपको हमारी चैरिटी के बारे में या हम जो काम करते हैं उसके बारे में और जानना है, सो यू कैन रीच आउट टू अस एट मी एंड माई ह्यूमन ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, और यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट दैट इज़ meandmyhuman.org।
अगर आप हमें और हम जैसे चैरिटीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अपने घर के आसपास जो भी आपके स्ट्रे एनिमल्स हैं, डॉग हैं, मंकीज़ हैं या काउज़ हैं, आप उनको फॉस्टर कीजिए। आप उनको हर दिन आप फीड कीजिए, उनके लिए लुकआउट कीजिए, उनके वैक्सीनेशंस, उनके अगर वो डॉग्स हैं तो उनका स्टेरिलाइजेशन, उनका आप ख्याल रखिए। जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप चैरिटीज़ में जाके आप वॉलंटियर कीजिए। इससे आप समझेंगे कि क्लोजली कि और क्या चैलेंजेस हैं, क्या ज़रूरतें रहती हैं और हमारी कंट्री में चैरिटीज़ को सस्टेन करने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है। और थर्ड, आप इस मैसेज को प्लीज़ आगे पहुँचाएँ, बिकॉज़ ये एक इनिशिएटिव और ये एक ऐसा कॉज़ है जिसको आज हम सब के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादातर डॉग्स सूरजकुंड रोड के आसपास लोकेटेड हैं और ऐसी जगहों पे तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि आज हमने जिसको खाना दिया, कल को हमको वो दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी के ऊपर कोई कांड ना चढ़ जाए, कुछ और ना हो जाए, कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कि हम टाइम पे नहीं पकड़ पाएँ। इसलिए हमारे लिए फूड ड्राइव बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब भी हम इनको खाना देने आते हैं, हम एक तरीके से इन पे चेक रख पाते हैं। और अगर आप जैसे आप ये जगह देख रहे हो, हम नहीं आएँगे यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी और नहीं आने वाला खाना देने के लिए। जितने भी आस-पास से जो कार्स आती जाती हैं, उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे इतने सारे डॉग्स लोकेटेड हैं, जिनको हमारी बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि इनको खाना खिलाने की क्या ज़रूरत है? जो एनिमल्स इतने सालों से इंसानों के साथ रहते आ रहे हैं, वो आगे भी रह लेंगे, इनको खाना अलग से जाने की देने की क्या ज़रूरत है? लेकिन पिछले कुछ जनरेशन से, कुछ सालों से बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसपे हमारे साथ जो कोएग्जिस्ट करते थे डॉग्स, काउज़, वो बहुत सफ़र करते हैं। सबसे पहला वो बदलाव है कि हमारा सारा जो मिट्टी है, जो पहले मिट्टी होता था, कच्चा पात होता था, वो सारा अब पक्का हो चुका है। वहाँ पे खाना ढूँढना या वहाँ पे रहना, सोना बहुत मुश्किल होता है एनिमल्स के लिए, क्योंकि गर्मियों में कंक्रीट गर्म होता है और सर्दियों में एकदम ही ठंडा। दूसरा, जो हमारे कुछ-कुछ छोटे-छोटे हैबिट्स थे, जो हमारी फैमिलीज़ में चलते थे, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जो पहली रोटी थी, हम गाय के लिए निकालते थे और जो आखिरी रोटी होती थी, हम बाहर के अपने स्ट्रे डॉग्स के लिए निकालते थे। लेकिन आजकल वो भी बंद हो गया है, जब से अपार्टमेंट्स और जब से आपका जब से एक तरीके से कल्चरल लॉस है हमारा, जिसकी वजह से जो सफ़र कर रहे हैं वो एनिमल्स ही हैं। फिर आप देखोगे कि आपको ज़्यादातर स्ट्रे डॉग्स या काउस सिर्फ और सिर्फ गार्बेज डंप्स के आसपास दिखेंगे, जहाँ पे प्लास्टिक होता है, गंदगी पड़ी हुई दिखती है, इनको खाना नहीं मिलता। ये लोग ये भी ऑफन नहीं समझ पाते हैं कि आपको चाहे सड़क पे डॉग्स दिख रहे हों, लेकिन ये शायद वो सेम डॉग नहीं हुए, क्योंकि जिस आबादी में विंटर्स में डॉग्स जितने कोलैप्स होते हैं ठंड की वजह से या समर्स में डिहाइड्रेशन की वजह से, एक बहुत ही बड़ा नंबर है जो हमारे बहुत छोटे छोटे एक्शन से हम उनका लाइफ बहुत बेटर कर सकते हैं।